ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण दूसरा सर्ग। वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, इस प्रकार अपने अपने स्थानों में सब यथा उचित क्रिया करने लगे। वशिष्ठ जी, राजा राघव मुनि और ब्राह्मणों ने अपने अपने स्थानों में स्नान आदि क्रिया की और गो, सुवर्ण, अन्न, पृथ्वी, वस्त्र, भोजन आदि ब्राह्मणों को यथा योग्य पात्र दान दिए। सुवर्ण और रत्नों से जड़े स्थानों में आकर राजा ने देवताओं का पूजन किया और कोई विष्णु का और सदाशिव का, कोई अग्नि का और किसी ने सूर्य आदि का पूजन किया। तदंतर पुत्र, पौत्र, सुहृद, मित्र, बांधव संयुक्त नाना प्रकार के उचित भोजन किए। इतने में दिन का तीसरा पहर आया। तब सब ने अपने संबंधियों संयुक्त और क्रिया की, और जब सांझ हुई और सूर्य अस्त हुआ तब सायंकाल की विधि की और गायत्री आदि का जाप किया और पाठ, स्तोत्र और मनोहर कथा मनुष्यों को कही। फिर रात्रि हुई तब स्त्रियों ने शैया बिछाई और उन पर बिराजे पर राम जी बिना सबको रात्रि एक मुहूर्त व्यतीत हुई। राम जी स्थित होकर वशिष्ठ जी के वचन की पंक्तियों को विचारने लगे कि जिसका नाम संसार है, इसमें भ्रमने का पात्र कौन है। नाना प्रकार के भूत जात कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, मन का स्वरूप क्या है, शांति कैसे होती है, यह माया कहाँ से उठी है और कैसे निवृत्त होती है, निवृत्त हुए विशेषता क्या होती है, नष्ट किसकी होती है, अनंत रूप जो विस्तृत आत्मा है उसमें अहंकार कैसे होता है, मन के क्षय होने और इंद्रियों के जीतने में मनुष्यों ने क्या कहा है और आत्मा के पाने में क्या युक्ति कही है। जीव, चित्त, मन और माया सब ही एक रूप है। विस्तार रूप संसार इसने ही रचा है। और जैसे ग्रहा ने हाथी को बांधा था और वह कष्ट पाता था, तैसे ही असत रूप संसार में बंद कर जो जीव कष्ट पाते हैं, उस दुख के नाश करने के निमित्त कौन औषध है। भोग रूपी मेघमाला में मोहित हुई मेरी बुद्धि मलिन हो गई है। इसको मैं किस प्रकार शुद्ध करूं। यह तो भोग के साथ तन्मय हो गई है और मुझको भोगों के त्यागने की सामर्थ्य भी नहीं। भोगों के त्याग के बिना बड़ी आपदा है और उनके संघारने की भी सामर्थ्य नहीं। बड़ा आश्चर्य है और हमको बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ है। आत्मपद की प्राप्ति मन के जीतने से होती है और वेद शास्त्र के कहने का प्रयोजन भी यही है। गुरु के वचनों से भ्रम नष्ट हो जाता है। जैसे बालक को परछाई में बैताल भासता है
उस भ्रम को जैसे बुद्धिमान दूर करता है, तैसे ही मन रूपी भ्रम को गुरु दूर करते हैं। वह कौन समय होगा कि मैं शांति पाऊंगा और संसार नष्ट हो जाएगा। जैसे यौवनवान स्त्री प्रिय पति को पाके सुख से विश्राम करती है, तैसे ही मेरी बुद्धि आत्मा को पाके कब विश्रामवान होगी। नाना प्रकार के संसार के आरंभ मेरे कब शांत होंगे और कब मैं आदि अंत से रहित पद में विश्रांतवान होऊंगा। मेरा मन कब पावन होगा और पूर्णमासी के चंद्रमावत संपूर्ण कला से संपन्न होकर स्वच्छ, शीतल और प्रकाश रूप पद में कब स्थित होऊंगा। मैं कब जगत को देख के हंसूंगा और कब मलिन कलना को त्याग के आत्म पद में स्थित होऊंगा। कब मैं मन को संकल्प विकल्प से रहित शांत रूप देखूंगा। जैसे तरंग से रहित नदी शांत रूप दिखती है, तृष्णा रूपी तरंग से व्याकुल जो संसार समुद्र है वह माया जाल से पूर्ण है और राग द्वेष रूपी मच्छों से संयुक्त है। उसको त्याग के मैं विगत ज्वर कब होऊंगा। उस उपशम सिद्ध पद को मैं कब पाऊंगा जो बुद्धिमानों ने मूढ़ता को त्याग के पाया है। मैं कब निर्दोष और समदर्शी होऊंगा और अज्ञान रूपी ताप मेरा कब नाश होगा, जिससे संपूर्ण अंग मेरे तपते हैं। सब धातु शोभ रूप हो गई है और उनसे बड़ा दीर्घ ज्वर हुआ है। इससे कब मेरा चित्त शांतवान होगा। जैसे वायु बिना दीपक स्थिर होता है, कब मैं भ्रम त्याग के प्रकाशवान होऊंगा और कब मैं लीला करके इंद्रियों के दुखों को तर जाऊंगा। दुर्गंध रूप देह से मैं कब न्यारा होऊंगा और अहम त्वम आदिक मिथ्या भ्रम का नाश मैं कब देखूंगा। जिस पद के आगे इंद्र आदिकों का सुख, ऐश्वर्य, मंद्र आदिक वृक्षों की सुगंध और नाना प्रकार के भोग तृणवत भासते हैं, वह आत्म सुख हमको कब प्राप्त होगा। वीतराग मुनीश्वर ने जो हमसे ज्ञान की निर्मल दृष्टि कही है, उसको पाके मन विश्रामवान होता है। संसार तो दुख रूप है। मन, हे मन, तू किस पदार्थ को पाके विश्रामवान हुआ है। माता, पितर, पुत्र आदिक जो संबंधी है, उनका पात्र मैं नहीं हूं। इनका पात्र भोगी होता है। बुद्धि, तू मेरी बहन है। तू मेरा ही अर्थ भ्राता की नाई पूर्ण कर कि तुम हम दोनों दुख से मुक्त हो। मुनीश्वरों के वचनों को विचार के हमारी आपदा नाश होगी। हम भी परम पद को प्राप्त होंगे और तुझको भी शांत होगी। हे मेरी बुद्धि, तो ज्यों का त्यों स्मरण कर कि वशिष्ठ जी ने क्या कहा है।
प्रथम तो वैराग्य कहा, फिर मोक्ष व्यवहार कहा है, फिर उत्पत्ति प्रकरण कहा है कि संसार की उत्पत्ति इस क्रम से हुई है, और फिर स्थिति प्रकरण कहा है कि ईश्वर से जगत की स्थिति है, और नाना प्रकार के दृष्टांतों से उसे निरूपण किया है। निदान जितने प्रकरण कहे हैं वे ज्ञान विज्ञान संयुक्त हैं। हे बुद्धे, जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने कहा है तैसे तू स्मरण कर और अनेक बार विचार कर। बुद्धि में निश्चय ना हो तो वह क्रिया भी निष्फल है। जैसे शरतकाल का मेघ बड़ा घन भी दृष्टि आता है, परंतु वर्षा से रहित तो निष्फल होता है, तैसे ही धारणा से रहित विचार किया हुआ निष्फल होता है। जब धारणा कीजिए वह विचार सफल होता है। वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, जब इस प्रकार बड़े उदार आत्मा राम जी ने चित्त संयुक्त रात्रि व्यतीत की तो कुछ तम संयुक्त तारागण हुए और दिशा भासने लगी। प्रातः काल के नगारे नौबत बजने लगे। तब राम जी ऐसे उठे जैसे कमलों की खानी से कमल उठे, और भाइयों के साथ प्रातः काल के संध्या आदि कर्म करके कुछ मनुष्यों से संयुक्त वशिष्ठ जी के आश्रम में आए। वशिष्ठ जी एकांत समाधि में स्थित थे। उनको दूर से देख राम जी ने नमस्कार सहित चरण वंदना की और प्रणाम करके हाथ बांध खड़े रहे। जब दिशा का तम नष्ट हुआ तब राजा और राजपुत्र, ऋषि, ब्राह्मण जैसे ब्रह्मलोक में देवता आवे तैसे आए। वाल्मीकि जी बोले कि उस समय दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा, हे भगवान, कल के श्रम से आप आश्रित है और आपका शरीर गर्मी से अति कृष्ण सा हो गया है। इस निमित्त विश्राम कीजिए। हे मुनीश्वर, आप जो आनंदित वचन कहते हैं वे प्रकट रूप है, और आपके उपदेश रूपी अमृत की वर्षा से हम आनंदवान हुए हैं। हमारे हृदय का तम दूर होकर शीतल चित्त हुआ है। जैसे चंद्रमा की किरणों से तम और तपन दोनों निवृत्त होते हैं, तैसे ही आपके वचनों से हम अज्ञान रूपी तम और तपन से रहित हुए हैं। आपके वचन अमृतवत अपूर्व रस का आनंद देते हैं, और ज्यों ज्यों ग्रहण करिए त्यों त्यों विशेष रस आनंद आता है। ये वचन शोक रूपी ताप को दूर करने वाले और अमृत की वर्षा रूपी है। आत्मा रूपी रत्न को दिखाने वाले परमार्थ रूपी दीपक है। संत जन रूपी वृक्ष की वेली है, और दुर्इच्छा और दुष्ट आचरण के नाश करने वाले हैं। जैसे तम को दूर करने और शीतलता करने को शांत रूप चंद्रमा है, तैसे ही संत जन रूपी चंद्रमा किरण रूपी वचनों से अज्ञान रूपी ताप का नाश करते हैं। हे मुनीश्वर, तृष्णा और लोभ आदि विकार आपकी वाणी से ऐसे नष्ट हो गए हैं जैसे शरतकाल का पवन मेघ को नष्ट करता है।
और आपके वचनों से हम निष्पाप हुए हैं। आत्मदर्शन के निमित्त हम प्रवर्तित हैं। आपने हमको परम अंजन दिया है, उससे हम सचक्षु है और संसार रूपी कुहिरा हमारा निवृत्त हुआ है। जैसे कल्प वृक्ष की लता और अमृत का स्नान आनंद देता है, तैसे ही उद्दार बुद्धि की वाणी आनंददायक होती है। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि ऐसे वशिष्ठ जी से कहकर राम जी की ओर मुख करके दशरथ जी ने कहा, हे राघव, जो काल संतों की संगति में व्यतीत होता है वही सफल होता है, और जो दिन सत्संग बिना व्यतीत होता है वह वृथा जाता है। हे कमल नयन राम जी, तुम फिर वशिष्ठ जी से कुछ पूछो तो फिर वह उपदेश करें। वे हमारा कल्याण चाहते हैं। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनावनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।